नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम और स्वागत है आपका फिर से एक बार कल्चर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया के एक नए एपिसोड में, जहां आज हम आपसे बातें करेंगे महाराष्ट्र की संस्कृति के बारे में। महाराष्ट्र का सांस्कृतिक जीवन प्राचीन भारतीय संस्कृति, सभ्यता और ऐतिहासिक घटनाओं के प्रभावों का मिश्रण है। मराठी भाषा और मराठी साहित्य का विकास महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति है। स्थानीय व क्षेत्रीय देवताओं के प्रति भक्ति, ज्ञानेश्वर व तुकाराम जैसे संत कवियों की शिक्षाओं और छत्रपति शिवाजी व अन्य राजनीतिक तथा सामाजिक नेताओं के प्रति आदर भाव महाराष्ट्र की संस्कृति की विशेष पहचान है। कोल्हापुर, तुळजापुर, पंढरपुर, नासिक, अकोला, फलटण, अंबेजोगाई और चिपलूण व अन्य धार्मिक स्थलों पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। महाराष्ट्र में मेलों और त्योहारों का भी महत्व कम नहीं है। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन में गणेश चतुर्थी, रामनवमी तथा अन्य स्थानीय व क्षेत्रीय मेले और त्योहारों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके द्वारा लोगों का स्थानीय तथा क्षेत्रीय मेल मिलाप होता है और ये सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। अन्य धर्मों के त्योहारों में भी लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं, जो सांस्कृतिक जीवन के महानगरीय चरित्र को दर्शाता है। महानुभव मत और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा पुनर्जीवित किए गए बौद्ध धर्म से सांस्कृतिक जीवन को नया आयाम मिला है। अब बात करते हैं रंगमंच के बारे में। 1990 के दशक में महाराष्ट्र में रंगमंच पर विशेष ध्यान दिया गया। वी खालिदकर और विजय तेंदुलकर जैसे नाटककार और बालगंधर्व जैसे कलाकारों ने मराठी नाटक को कला के रूप में स्थापित कर दिया। भारत के फिल्म उद्योग की शुरुआत का श्रेय दादा साहेब फाल्के और बाबूराव पेंटर जैसे अग्रणियों को जाता है। पुणे की प्रभात फिल्म कंपनी संत तुकाराम और ज्ञानेश्वर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हुई। हिंदी सिनेमा के क्षेत्र में नाना पाटेकर और माधुरी दीक्षित जैसे मराठी कलाकार विशेष रूप से सफल रहे हैं। मराठी साहित्य की ही तरह महाराष्ट्र के संगीत की भी प्राचीन परंपरा है। लगभग 14वीं शताब्दी में इसका मेल भारतीय संगीत से हुआ। आधुनिक काल में पंडित पुलस्कर और पंडित भातखंडे ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक नई दिशा दी। विलायत हुसैन, अल्लाह रखा जैसे अन्य वादकों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आज पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर जैसे गायक महाराष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन में संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाराष्ट्र में कला की भी प्राचीन परंपरा है, जो अजंता व एलोरा की गुफाओं, वस्त्र, सोने चांदी की आभूषण, लकड़ी के खिलौने, चमड़े के सामान और मिट्टी के बर्तन की डिजाइनों में देखा जा सकता है। 1833 में स्थापित सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कला शिक्षा के क्षेत्र में पहला आधुनिक संस्थान है। अब महाराष्ट्र के अधिकांश नगरों और बड़े शहरों में कला के संस्थान हैं। शास्त्रीय नृत्य शैलियों ने प्रतिभाओं को आकर्षित किया है और पुणे जैसे बड़े नगरों में इनके प्रशिक्षण विद्यालय फल फूल रहे हैं। तो अब बात करते हैं मुंबई की संस्कृति के बारे में। मुंबई का सांस्कृतिक जीवन इसकी जातीय विविधता युक्त जनसंख्या को प्रतिबिंबित करता है। शहर में बहुत से संग्रहालय, पुस्तकालय, साहित्यिक एवं कई अन्य सांस्कृतिक संस्थान, कला, दीर्घाएं व रंगशालाएं हैं। भारत का कोई अन्य शहर अपनी सांस्कृतिक एवं मनोरंजन सुविधाओं के मामले में इतनी उच्च श्रेणी की विविधता और गुणवत्ता के शायद ही करीब हो। मुंबई भारतीय फिल्म उद्योग का गढ़ है। साल भर यहाँ पश्चिमी व भारतीय संगीत सम्मेलन एवं महोत्सव और भारतीय नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी है, जो मुंबई की पहली स्थायी कला दीर्घा है और सांस्कृतिक व शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र है। तो अपने महाराष्ट्र की संस्कृति के बारे में बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और राज्य की संस्कृति के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और